ये क्रिकेट पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने फतह हासिल की, हम सब बहुत खुश हुए। अगर कहीं पे भी हम जाके जीत के आते हैं तो सबकी खुशी देखने के काबिल होती है, क्योंकि ये कौम खेल से बहुत मोहब्बत करती है। लेकिन विमेंस टीम का जो रिज़ल्ट आया उसने सबको अफसोस में मुब्तला ज़रूर किया था। जिस तरीके की सूरत हाल हमने देखी थी कि हम 7 मैच खेले, 7 हार गए और कई तो बड़े मार्जिन से हारे थे। और बात यही हो रही है कि बेस मजबूत करो, अपने स्ट्रक्चर को ज़रा थोड़ा सा मजबूत करो जी। तो अगर ये जो 16 रीजन है नदीम खान साहब, अगर इन रीजन्स को बाकायदा टास्क दिया जाए, अपने अपने रीजन के स्कूल और कॉलेजेस में जाओ और एक यंग टीम बनाएं और ये आपकी जिम्मेदारियों में शामिल हो, जिसके इवेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने अम्ब्रेला में ऑर्गेनाइज करे, तो फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल, हमें अपने स्ट्रक्चर का फ़ायदा उठाना चाहिए। जो मेंस के स्ट्रक्चर है, जैसे जलाल भाई ने भी कहा और आपने भी अभी कहा, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस स्ट्रक्चर में कोई प्लेयर मिस नहीं हो सकता ना। जैसे डिस्ट्रिक्ट से हम शुरू करते हैं और फिर रीजन्स तक जाते हैं और फिर डिपार्टमेंट्स भी आ जाते हैं, तो इसमें मिस नहीं होता कहीं पे भी। तो अगर हम जिम्मेदारी दें रीजन्स को कि वो अपने अपने रीजन में स्कूल्स की जो क्रिकेट टीमें बनाएं और उनके टूर्नामेंट्स कराएं, और इदारे भी, तमाम इदारे, अभी ZTBL की एक टीम है या स्टेट बैंक बात की है, ये है कि हम ना बहुत जल्दी करते हैं। इदारे तो एक ऊपर का मतलब सेकंड स्टेप है। पहले आप रीजन से जब शुरू करेंगे टैलेंट, क्योंकि इदारे तो आपकी क्रिकेट को सपोर्ट करे, इदारों का बिजनेस नहीं है क्रिकेट। ये हमको अंडरस्टैंड करना चाहिए। उसने हमारे क्रिकेट को पिछले 40 साल से सपोर्ट किया है। लेकिन आप क्रिकेटर निकाल के देंगे तो इदारे लेंगे ना। इदारे तो नहीं जाएंगे गलियों में और स्कूलों में, और क्योंकि इतना ये नहीं है कि ऐसा सेटअप है इदारों का, क्योंकि या तो होते क्रिकेटिंग इदारे, इनका तो बिजनेस कुछ और है, लेकिन ये क्रिकेट को सपोर्ट करें। तो ये रीजन्स का काम है। रीजन्स को चाहिए कि रीजन्स अपने अपने रीजन की टीम बनाए, स्कूल से, कॉलेजेस से, और जो गर्ल्स के जितने भी क्योंकि पाकिस्तान में देखें आप, सबसे आसान जो है किसी भी, बल्कि किसी भी मुल्क में मैसेज देना है। एक छोटी सी जगह में 300 से 400 लोग होते हैं स्कूल में या कॉलेज में, वहाँ पे आप बहुत इजीली कोई भी मैसेज दे सकते हैं। तो अगर हमने उसका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। और पाकिस्तान में स्पेशली स्पेशल गर्ल्स स्कूल हैं सेपरेट, यानी कि को एजुकेशन के अलावा गर्ल्स स्कूल अलहदा हैं, बॉयज़ स्कूल अलहदा हैं। तो हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है। इसी तरीके से गर्ल्स कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो जैसे मोस्टली मुल्कों में इस तरीके से नहीं होता कि वहाँ पे को एजुकेशन होती है, लेकिन पाकिस्तान में सेपरेट हैं, तो हम बहुत ईजीली मैसेज दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से रीजन्स की ये जिम्मेदारी है कि वो पहले बनाएं, उसके बाद किसी एक स्टेज पे पहुँचे। जब आप किसी को प्रोफेशनल बनाते हैं फिर इदारों में नौकरी मिलती है। ऐसा नहीं होता कि आप किसी को भी ग्रास रूट से इदारों में नौकरी देना शुरू हो जाएं। जब प्रोफेशनल होंगे तब उनको पैसे मिलेंगे, तब इदारे उनको लेंगे। तो मेरे ख्याल से ये जो काम है वो रीजन्स का है, और रीजन्स को चाहिए कि वो अपने अपने रीजन्स में गर्ल्स स्कूल और गर्ल्स कॉलेजेस में क्रिकेट कराएं, क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करें, क्रिकेट को प्रमोट करें, और फिर वहाँ से जब उनका एक टूर्नामेंट कराएंगे तो फिर वो पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ेगा और फिर कंपटीशन बढ़ेगा। और इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, मगर मेरे ख्याल से पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट को बहुत फ़ायदा होगा उससे। 16 रीजन अगर 20-20 खिलाड़ी भी निकालते हैं जलाल साहब, इसमें मैं थोड़ा सा इसमें एक अपनी ओपिनियन दूंगा कि देखें जो रीजन्स, प्रेजेंट रीजन्स जो लोग चला रहे हैं, स्ट्रक्चर की बात नहीं, स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर, ठीक है। मसला ये है जो लोग उसको रन कर रहे हैं, उस सिस्टम को या उस स्ट्रक्चर में मौजूद है, वो उसके मतलब खिलाफ ही काम कर रहे हैं। जो है मतलब क्रिकेट को डेवलप में उनका कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। तो आप अगर आपने वुमेन्स को इस वक्त करना है, क्योंकि वो इलेक्टेड हैं, आप उनको, वो तो जो सिस्टम है उससे इलेक्ट होकर वही आएंगे हमेशा। तो अब इस वक्त एक चीज़ आप कर सकते हैं कि आप लोग आइडेंटिफाई करें, और ख़ास तौर से अगर उसमें ज़्यादातर क्रिकेटर आ जाएं जो आप समझते हैं कि वो वाकई जेन्युइनली क्रिकेट के लिए काम करना चाहते हैं, और पेड हों, वो फ्री विरी का काम नहीं है, पेड हो और अच्छे हैंडसम पे हो, तो वो फिर रीजन में आप रीजन का रखें, मगर वो सेटअप अलग बनाएं जो लोग उस रीजन में क्रिकेट को विमेंस की रन करेंगे। ये जो लोग ऑलरेडी रीजन में ये नहीं रन कर सकते, ये अपनी रीजन को नहीं रन कर पा रहे, सही डिपेंड करते हैं हर वक्त क्रिकेट बोर्ड पे, उधर लग रहे थे, अपना तो उनका सेटअप ही नहीं है, हर चीज़ बोर्ड देता है उन्हें। तो कहने का मकसद है कि ये रीजन बेस होना चाहिए। रीजन के नीचे वही जैसे हमने बात की अभी, स्कूलों की टीमों को लेके, वो चाहे उसको आप क्लब का नाम दे दें, जो भी दे दें, वहाँ से टीम अपनी सेलेक्ट करें, और खाली टीम ना सेलेक्ट करें बल्कि उनके डेवलपमेंट प्रोग्राम भी रन करें टाइम टू टाइम, और उनमें भी आप 2-3 एज ग्रुप बना सकते हैं। मगर ये सेपरेट लोग चला रहा हूँ, वो जो रीजन के इलेक्टेड लोग हैं वो ना चलाएं इसको, वो नहीं चला सकते। अजीम साहब, लोगों की क्या राय इस सिलसिले में?
विमेंस क्रिकेट के हवाले से और दीगर उमूर पर भी, क्योंकि बड़े विमेंस पे लोग बात करते हुए दिखाई दिए थे। ज़रा तौकीर खालिद जब हमारे नुमाइंदे गए लोगों में, क्या कहा उन्होंने, आप भी सुन लें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तौकीर खालिद। मैं मौजूद हूं सुपर पब्लिक के पास उनके दिलों का हाल जानने के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी जिस तरह से जीती पाकिस्तान ने, इसके बारे में पूछेंगे, फर्स्ट क्लास के बारे में, डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में, और वुमेंस टीम जिस तरह से हार कर आई है, इस हवाले से भी आइए इनकी राय जानते हैं। वुमेंस क्रिकेट टीम मैच जीती है नहीं जीती है, इट्स अ गेम, हार जीत एक अलग चीज़ होती है, लेकिन आप उनकी क्रिकेट टीम पे कितना पैसा लगा रहे हैं, आप मेंस क्रिकेट टीम पे कितना पैसा लगा रहे हैं, आप उनको क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप मर्दों को क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसमें आए गए उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा। मैं भी इस मुल्क में उतना ही पैसा देती हूँ, टैक्स देती हूँ, मर्द भी उतना ही पैसा देता है। क्रिकेट बोर्ड ने अगर बस भेजी है और लड़कियां बस में नहीं बैठी हैं, तो क्रिकेट बोर्ड को डूब के मर जाना चाहिए, बिकॉज इट शोज़ कि कोई कॉन्फ्लिक्ट है, आप उनको सही से ट्रीट नहीं करते हैं, कि जिसकी वजह से वो रेजिस्ट कर रही हैं, आपकी चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट कर रही हैं। अगर बचकाना हरकत है कि हमने बस भेजी, वो नहीं बैठी, क्रिकेट बोर्ड हमें क्यों बता रहे हैं यार, आप इंटरनल मसले खुद सॉल्व करें, वी नीड रिजल्ट्स। पाकिस्तान जैसे माशरे के अंदर जहाँ पर ख़वातीन को बाहर निकलने के भी मौके नहीं हैं हासिल, उसमें यहाँ से लड़कियों का निकल के जाना, नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करना ही बहुत बड़ी बात है इस सिस्टम के अंदर रहते हुए। तो ये बहुत इनकरेजिंग बात है कि ख़वातीन निकल के खेलों की तरफ आ रही हैं। मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को, स्टेट को और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, खेलों के मैदान होने चाहिए। यहाँ पर देखें, जो लड़के होते हैं वो बचपन से आपको गलियों के अंदर क्रिकेट खेलते हुए नज़र आते हैं, उनके पास ग्राउंड्स मौजूद हैं जहाँ पर वो खेलते खेलते आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मुख्तलिफ स्टेजेस के बाद कौमी टीम में आ जाते हैं। हमें नहीं पता कि विमेन क्रिकेट टीम का क्राइटेरिया क्या है। लड़कियाँ घरों से बाहर निकलने में ही सेव नहीं होती हैं, जब वो घर से निकल के खेल ही नहीं सकती, तो ऑब्वियसली आप नहीं ये उनसे जो है वो एक्सपेक्टेशन कर सकते। डू यू थिंक कि इसमें कहीं एडमिन का रोल है? ज़्यादा एडमिन का भी रोल है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि पूरा आपको वो देखना पड़ेगा कि घरों से निकल के उनको किस तरह बाहर लाया जाए, उनको खेलों के मैदानों तक, और फिर उसके बाद जो बोर्ड है वो अपना प्रॉपर्ली रोल प्ले करे, और उसके बाद ये कि उनके लिए ऐसे मैदान बनाए जाएं जहाँ पर लड़कियाँ निकल के आएँ, वो खेलें, उनकी शफाफ जो है वो एक तरह से उनको सिलेक्शन उनकी शफाफ हो, हमें पता हो कि कौन सा क्राइटेरिया है जिसकी बुनियाद पे वो आ रही हैं। हफीज़, शेब मलिक, अजहर अली, ये तीनों ही क्वेश्चन मार्क हैं, लेकिन हमें 4 प्लेयर चाहिए अभी इस टीम के अंदर करंट, जो आपको 2019 का वर्ल्ड कप तक में लेके जाना है। अजहर अली एज अ ओपनर आपके पास वो बंदा नहीं है सही, लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूँ, अभी आप फ़ौरन नहीं हटाते इनको, लेकिन इनकी जगह पे एक एक करके रिप्लेस करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि ये तीनों अब आपकी टीम के लिए नहीं है सही। सना मीर कैप्टन बनी हुई है, जब से मैं देख रहा हूँ पैदा हुआ, सना मीर कैप्टन बनी हुई है, चेंज ही नहीं कर रहे उसको। जब तक हफीज़ और मलिक हैं, जब तक तो चांसेस हैं ग्रुपिंग के। जी, अकमल ब्रदर्स अभी बाहर हैं तो उम्मीद कम है, लेकिन हफीज़ और मलिक भी ग्रुपिंग में आगे। स्पेसिफिकली ग्रुपिंग कैसे कह सकते हैं? आप उनकी परफॉर्मेंस देखें, पिछले 10 साल से हैं, कोई परफॉर्मेंस नहीं है उनकी टीम में। जब भी ज़रूरत होती है टीम की, ये लोग कोई भी इनका अभी भी आप, लेकिन फाइनल में तो परफॉर्म किया है हफीज़ ने। बस यही तो है ना, एक टीम में अपनी जगह बनाने के लिए एक मैच में परफॉर्मेंस कर दिया, अब अगले 5 साल तक टीम में रहेंगे वो। हफीज़ और मलिक का ट्रैक रिकॉर्ड है, मतलब हफीज़ थ्रू आउट टूर्नामेंट नहीं चलते, जब पता था फाइनल में मतलब एक जगह खेलना ही खेलना है वरना टीम से बाहर होना ही है, तो उसमें परफॉर्म कर देते हैं दोनों, वरना थ्रू आउट टूर्नामेंट्स में, सीरीज में थ्रू के कभी मैंने नहीं देखा स्टार्टिंग मैचेस में चले हो। जी, तो ये थी सुपर पब्लिक की राय पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और एज यू नो ये पब्लिक है, ये सब जानती है। आई एम तौकीर खालिद साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़। तौकीर खालिद पब्लिक है, सब जानती है, वो सब बता देती है। वाकई में वुमेंस क्रिकेट के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ आते हैं, लेकिन चलिए अब थोड़ी सी बेहतरी की हम बात करें, इस टॉपिक को ख़त्म करते, कुछ डोमेस्टिक पे भी जाना है। मैं ये कह रहा था कि एक लड़की को उन्होंने दिखाया स्क्रीन के ऊपर कि जो स्कूटर पे जाती है, तो उसका सामान किधर गया, वो सामान कैसे लेके गई? इंग्लैंड से आई है, दोस्त के जिम्मे लगा दिया होगा किसी का। इंग्लैंड से आई है वो लड़की, और कह रहे हैं कि जी वो स्कूटर पे गई और बोर्ड को शर्म नहीं आनी, तो उसका सामान किधर था? इंग्लैंड से कम 2 सूटकेस तो लेके आई होगी ना, अपना किट बैग किधर रखा उसने, किट बैग किधर गया? दूसरा बाइक लाया हुआ पीछे दूसरी बाइक पे आ रहा था। नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्लियर किया कि उन्होंने गाड़ी भेजी थी वहां पर, भेजी थी, बिल्कुल भेजी, जो अपनी मर्जी से चली गई तो वो एक अलग चीज, अलग बात है। भारत बोर्ड जो है बस लेके नेशनल क्रिकेट एकेडमी में उनको छोड़ता है, वहां से फिर वो अपने अपने घरों को जाती हैं। तो ये गलत 7 मैच हारने के बाद सजा तो नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्लियर किया कि उन्होंने भेजा था वहां पर। तो आप विमेंस क्रिकेट को तो थोड़ा सा यहीं पर ही रोकते हैं, कुछ डोमेस्टिक क्रिकेट की भी शादाब बात करते हैं, क्योंकि आप कोचेज हैं, देखिए आपने वो फुटेज अभी चलते हुए, 4 सूटकेस थे
एक ट्रॉली पे। दोस्त के होंगे ना। शादाब, अब मैं बात यही कर रहा था कि अब जो नया सेटअप आ रहा है, आप क्योंकि एक डिपार्टमेंट के कोच भी हैं और साथ साथ जाते रहते हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर जाके फॉलो कर रहे हैं। अब 8 खिलाड़ी रीजन से मुंतखब होने जा रहे हैं, 12 का इंतखाब जो होगा वो जो सिलेक्शन कमेटी एक पोल बना के देगी, ड्राफ्ट के थ्रू करेंगे। ये जो पॉलिसी नहीं आ रही है, इसको किस तरह देखा? देखिए, हर साल एक नई आती है, हम सबको पता है। डिपार्टमेंट हर दफ़ा तैयार होता है कि यार कोई नई चीज़ आने वाली है। नया बंदा आता है, वो अपनी सीट जस्टिफाई करने के लिए कोई नया फार्मूला दे देता है। प्रॉब्लम यह है कि आप एक सिस्टम आप करना क्या चाह रहे हो। बात सारी ये है कि आप इसमें करना क्या चाह रहे हो। इसमें अगर ये सिस्टम बनाए तो उससे कोई बेनिफिशरी है 100%। और वो मुझे जो फील होता है वो कुछ छोटे शहर कह लें या उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है इसमें। स्पेशली खासतौर पे इस्लामाबाद को मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इनके अपने शहर के अंदर इतने प्लेयर्स नहीं हैं। ठीक है ना, तो उनके लिए तो बहुत आसान है, 4, 6, 8 वो अपना ले लेंगे। उसके बाद वो ऑब्वियसली बात है जो पाकिस्तान कराची और लाहौर को हटा दें तो कहाँ से इतना ज्यादा आपको दिखाई देगा? दो ही है ना। कराची से आप 2 टीमें बनाने में इतनी प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। फिर आप वो 8-8 लड़के लोगे, उसके बाद फिर आप कहीं से भी लोगे। देखिए बात ये काम तो डिपार्टमेंट क्रिकेट भी कर रहा है। आप क्या नई चीज़ क्या कर रहे हो, ये चीज़ तो डिपार्टमेंट भी कर रहा है। मुझे अगर लाहौर का लड़का पसंद है, मैं उसको अच्छे पैसे देके अपनी डिपार्टमेंट बुला लेता हूँ। वो जो लड़का, वो एक लड़का है जो कराची से खेलता है, जो कराची को ओन करता है, जो उसका पेन लेता है या उसको रिप्रेजेंट करता है, तो वो किधर चली गई? वो तो आप उसको डैमेज पहुंचा रहे हो एक तरीके से, ठीक है ना। ये काम डिपार्टमेंट भी कर रहा था और मैं समझता हूँ बहुत बेहतर तरीके से कर रहा था, ठीक है। तो ये कुछ लोग हैं जो वहाँ बैठ के उनको फायदा हो रहा है, जैसी बात है। उनका अपना जब शहर जीतेगा तो ऑब्वियसली बात है वो और पावर में आएंगे। तो मुझे तो ये फॉर्मूला अगर जैसे आपने एक इस्लामाबाद का नाम लिया, तो इस्लामाबाद की अगर रिसेंट पास्ट में आप कारकर्दगी उठा के देखेंगे तो जिस वक्त ये सिस्टम नहीं था उस वक्त भी इतनी बुरी नहीं थी। आप बहुत सारे रीजन से अगर मुआवजा कर लेंगे, पिछले चंद सालों का ट्रैक रिकॉर्ड आप उठा के देख लें, इस्लामाबाद की कारकर्दगी बुरी नहीं है। देखिए इस्लामाबाद की देखें, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। अभी आप मुझे बताएं, आपके जब आपके मैचेस होंगे, आपके अपने होम ग्राउंड पे ज़्यादा मैचेस होंगे, एडवांटेज ऑब्वियसली बात है हर टीम लेती है, ठीक है। तो वो तो जो बनाने वाले लोग हैं वो उनको बहुत तरीके से पता होता है यार हमने अपनी टीम को कहाँ खिलाना है, दूसरी टीम को कहाँ खिलाना है, ठीक है ना। कौन सा बॉल यूज हो रहा है, अभी भी मुझे पता चला ड्यूक का बॉल यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ग्रेस का बॉल आ रहा है, ड्यूक का बॉल आ रहा है। तो मुझे बताया ना, ड्यूक का बॉल पहले भी आया है, ठीक है ना। हमें प्रॉब्लम किधर है? अगर आप डोमेस्टिक पे थोड़े सीरियस हैं, आपको पता होना चाहिए आपका जो वीकर लिंक है वो बैटिंग है। वाई नॉट कि आप ऐसा फार्मूला बनाते जिसमें बैट्समैन प्रोड्यूस होते, और उसके लिए बेस्ट बॉल था कोकोबोरा। इसको जस्टिफाई ये करने कि इंग्लैंड में टूर है या ये टूर है, मैं समझता हूँ तो बड़ी बचकाना सी बात है। अभी तो कोई टूर करीब में नहीं है। आप प्लेयर प्रोड्यूस करें, जब तक वो 200, 300 रन नहीं करेगा वो बैटिंग नहीं सीख सकता। तो ड्यूक का बॉल अभी भी आप देखिए लगेगा, तो मैं भी आऊँगा बाद में इंशाल्लाह कभी प्रोग्राम में, तो आप देखिएगा इसमें बॉलर को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो ऑब्वियसली बात है जब बॉलर डोमिनेट करेगा तो आपके प्लेयर्स, ऑब्वियसली बात है कई प्लेयर ऐसे हैं जिनके साथ मैं खेला भी हूँ, लेकिन इंग्लिश कंडीशंस तो नहीं है शादाब। अगर जैसे ड्यूक का बॉल इंग्लिश कंडीशन में यूज होता है, सीम स्विंग थोड़ा ज़्यादा होता है, पाकिस्तान में ऐसी कंडीशन तो नहीं है। अगर कराची जैसे ठीक है, इस्लामाबाद या कुछ और जगहों पे गेंद थोड़ा सा हिलता है, या अगर मौसम जिस पंजाब में होता है थोड़ा सा हिलता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे बॉल इतना ज़्यादा नहीं हिलता। नहीं देखिए, बॉल बहुत बड़ा फैक्टर है। चाहे आपको पता है कोकोबोरा आई है, कोकोबोरा हमने बोला इसलिए था कि वो आप जब आई थी तो प्लेयर 200 रन कर रहे थे। आप कर रहे थे, आप घास वाला विकेट दें, नीचे सरफेस हाथ रखें, कोई मना नहीं कर रहा, आप उनको कंडीशन वाली दे दीजिए। लेकिन ग्रेस का बॉल अगर आप दे रहे हो या ड्यूक का बॉल दे रहे हो जो बड़ा फ्रेंडली है बॉलर्स को, तो ऑब्वियसली बात है बैटिंग को प्रॉब्लम होगा। आपको बैट्समैन का आपको पता है 1 बॉल गेम है, जब तक आप उसको पूरा कंफर्ट जोन नहीं दोगे वो कभी परफॉर्म नहीं करेगा, और कभी भी जब तक बड़े रन नहीं बनाएगा। किसी भी प्लेयर को आप ले लें, चाहे वो लेजेंड रहे हो कोई भी रहे हो, उनकी फॉर्म जब जाती है तो फिर वो बॉल ढूंढते रहते हैं। तो कॉन्फिडेंस का खेल है, वो उसी सूरत में आएगा। आपके पास इंडिया एग्जांपल है, उन्होंने अपनी डोमेस्टिक में उन्होंने देखे ना पूरा जो क्रिकेट को वो अपने बैटिंग की तरफ लेके चलेंगे, बैटिंग पैराडाइज बना दी उन्होंने। क्रिकेट को भी बैटिंग की जिससे कहते हैं ना जो रूल्स बनाए वो बैटिंग को बड़े सूट करते हैं। अब वो फिर डोमिनेट करने लगी एक टाइम पे। तो हमारे का जो वीकर लिंक है हमें उसको मजबूत करना चाहिए। अभी जलालुद्दीन साहब ने एक इतनी इंपॉर्टेंट बात कही थी। जलाल साहब, अभी आपने बात कही कि अगर हमारे रीजन्स हैं वो अपने ही खिलाफ काम करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं, जो आपके एग्जैक्ट यही अल्फाज थे, तो ऐसे में अगर 8 खिलाड़ी सिर्फ ऑप्शन हम रीजन को दे रहे हैं, वो काम क्रिकेट डेवलपमेंट का जो होना चाहिए ना वो नहीं करते, बिकॉज सिलेक्शन पे भी बात होती है जलाल साहब, बहुत सारी सवालात होते हैं। इलेक्शन हुआ है वोट बेस, उन्होंने वो कंपनसेट कर रहा होता है जिन्होंने वोट दिए हैं, तो वहाँ तो क्वालिटी को तो कंप्रोमाइज कर लिया ना।
ये स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है पाकिस्तान में कि रीजन से नीचे, डिस्ट्रिक्ट के नीचे क्लब, स्ट्रक्चर अपनी जगह बिल्कुल सही है। मगर जो लोग इसमें आ रहे हैं वो इलेक्ट होके आ रहे हैं, इलेक्ट होने का जो क्राइटेरिया है वो भी अजीबोगरीब है। तो जो लोग आते हैं वो क्रिकेट से हट के सारे काम कर रहे होते हैं। और आप ये ग्राउंड रियलिटीज यही, आप चाहे हम मुंह पे ना कहें, ना बताएं कि ये हो रहा है, मगर आप चाहे कराची को देख लें, चाहे आप किसी और रीजन को देख लें, वहाँ ये चीज़ चल रही है। जहाँ पे भी आप क्रिकेट को कंप्रोमाइज़ करेंगे तो स्टैंडर्ड नीचे आएगा, ठीक है ना। तो अब ये जो अभी जो नया फॉर्मेट आया है, देखिए इससे तो स्पिरिट ही खत्म हो गई रीजन की। रीजन का तो मकसद ये था ना कि अपने बिलोंग करें, जो इमरान खान कहते थे कि ओनरशिप लें और फलाना लें, तो वो ओनरशिप कैसे लेगा जब वो इस शहर का बंदा ही नहीं है, ठीक है ना। तो वो पहले जो फार्मूला था ना, जो बेस्ट यहाँ हमेशा से रहा और वो अब भी वही रहेगा। और कई दफ़ा हम ये अपने मीटिंग में बताते रहे कि भाई रीजन की क्रिकेट कराओ, डिपार्टमेंट की सेपरेट कराओ, और जब रीजन की क्रिकेट हो तो जो इस रीजन के डिपार्टमेंट के प्लेयर हैं वो उसमें अलाउ खेलने के। अब अगर आप थोड़ा सा जैसे एक आध दफ़ा रिस्ट्रिक्ट किया था, 5 प्लेयर कहते, चलो वो भी एक हद तक एक्सेप्टेबल था। मगर अब आप अगर पिंडी वाला आके लड़का कराची के लिए खेल रहा होगा तो क्या इंटरेस्ट है? लेकिन इंटरेस्ट तो कोई नहीं ना, उसका टीम में ओनरशिप नहीं है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी तो ये जो इनका जो ऑब्जेक्टिव है कि हम कॉम्पिटिटिव क्रिकेट कराएं, हमारे कल्चर में जो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होती रही है वो इसी तरह हुई है कि डिपार्टमेंट की क्रिकेट अलग हो, उस वक्त डिपार्टमेंट ही खेला हो, जो रीजन के प्लेयर उसमें या हायर किए हुए डिपार्टमेंट ने वो ले लें। जब रीजन की क्रिकेट हो तो उस रीजन के प्लेयर, यानी कि जो लाहौर, अगर कराची रीजन है तो कराची के जो प्लेयर हैं वो किसी डिपार्टमेंट से खेलते हैं, वो अपनी रीजन की टीम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसको आप चाहे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, अगर आप ये ना कहेंगे जी 10 के 10 वही खेलें, चलो 6 खेल लें, 5 खेल लें, तो उससे क्या होगा कि एक चीज़, ये भी एक चीज़ बेहतर होगी कि प्लेयर पार्टिसिपेशन बेहतर हो जाएगा। अब इससे अगर आप क्रिकेट के स्टैंडर्ड को रेस करना चाह रहे हैं तो इसमें 6 चीज़ें और हैं। उसमें आपके ग्राउंड आ जाते हैं, ग्राउंड वो हो जो फर्स्ट क्लास स्टैंडर्ड के हैं। अब फर्स्ट क्लास स्टैंडर्ड के ग्राउंड की एक रिक्वायरमेंट है कि स्क्वायर के हवाले से, इक्विपमेंट के हवाले से, ड्रेसिंग रूम के हवाले से, नेट प्रैक्टिस के हवाले से, होटल के हवाले से, तो वो ग्राउंडों में फर्स्ट क्लास मैच होंगे जो फर्स्ट क्लास लेवल के हैं, तो क्रिकेट का स्टैंडर्ड होगा। फिर आ जाए एम्पायरिंग पे, एम्पायरिंग का स्टैंडर्ड आप अच्छा होना चाहिए, टॉप क्लास एम्पायर लगे आगे, तो आपका ये चीज़ें क्रिकेट की बेहतरी कर रहे हैं। और फिर जो अब सबसे ज़्यादा अहम चीज़ आ गई वो बोर्डिंग लॉजिंग ट्रैवलिंग के बाद फाइनेंशियल आस्पेक्ट है। आप उसके में ज़्यादा पैसा लाएं ताकि इस लेवल का प्लेयर भी वेल ऑफ हो, खुशहाल हो, जो कि थोड़ा बहुत अभी फर्क पड़ा है PSL से। अब तो अच्छी चीज़ है, इस लिहाज से अच्छी हुई है, उससे फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा अच्छी हुई है। बाकी चीज़ें अपनी जगह हैं। तो आपने जो इस साल का जो ये बना है, जो हम सब मीटिंग करते रहे, नदीम खान भी थे, कई दफ़ा मीटिंगें हुई हैं कि भाई कैसे होगा, तो हमने तो यही दिया था फार्मूला कि भाई डिपार्टमेंट की अलग करो, रीजन के, मैं अपना बता रहा हूँ, और आप देखो कि इसके प्लेयर उसमें अलाउ करो और आप क्रिकेट कराओ, बेहतर हो जाएगी। और साथ साथ ये सारी चीज़ें, क्रिकेट ग्राउंड है, एम्पायरिंग है, बॉल है, ये सारी चीज़ें आप इम्प्रूव कर लो, बोर्डिंग लॉजिंग ट्रैवलिंग ये सब अच्छी कर लो ना। स्टैंडर्ड हाई ग्राउंड पे भी बात करता हूँ मैं, बॉल पे भी बात करता हूँ, और खुद ब खुद। अरे आपने ये भी जो बना रहे हैं ना, अब इसलिए बना रहे हैं कि आपका क्रिकेट का स्टैंडर्ड हाई हो। हाई इस तरह नहीं होगा, ये तो ओनरशिप तो आ ही नहीं रही ना इसमें। चलिए मैं अभी इस पे आगे बात करता हूँ, क्योंकि अगर हम रीजन्स देखते हैं तो सिर्फ कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, ये कोई बड़े शहर अगर मैं हटा देता हूँ तो इसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं कि लाड़काना की टीम, अभी 2 दिन पहले एक झगड़ा हुआ है लाड़काना और दादू के ऑफिशियल्स के दरमियान, और इतना शदीद हुआ था कि चांडियो साहब जो बड़े एक्सपीरियंस आदमी हैं उनकी भी सुने हाथापाई हो गई थी बहुत तरीके के साथ। और अब पता चलता है कि दोनों ग्रुप जो है वो जो रीजन के कोच हैं शौकत मिर्ज़ा, उन पर एक प्रेशर डालें, जो सोर्सेज से पता चला है कि उस ग्रुप का खिलाड़ी नहीं होगा, उस ग्रुप का खिलाड़ी नहीं होगा। तो जहाँ पे इस तरीके की सूरत हाल होगी वहाँ पर सिलेक्शन कितना मुश्किल है, और फिर बाकी रीजन्स को किस तरह मजबूत किया जाए। ब्रेक के बाद ये क्रिकेट पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हर साल एक नया सिस्टम आता है। डोमेस्टिक की अगर हम बात कर लें, बॉल्स पे एतराज़ात होते हैं तो हर साल नई गेंदें आ जाती हैं। इस दफ़ा स्क्वायर्स भी बनाए गए, नेशनल स्टेडियम में भी काम जारी है। कई सारे स्टेडियम जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कंट्रोल में, वहाँ पर स्क्वायर्स भी बेहतर बनाने की कोशिश की गई कि डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर बनाया जाए। लेकिन ये जो नया फार्मूला, नदीम खान साहब आपकी राय चाहूँगा इस
बात ये कि इसकी जो रूह थी ना वो ख़त्म हो रही है इससे। जो रीजन्स की क्रिकेट को जो कहा जाता है कि जो रीजन्स की क्रिकेट अगर होगी तो लोग इसको फॉलो करेंगे, उस शहर की टीम होगी उसको लोग फॉलो करेंगे। देखिए इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। जब PSL पहला PSL हुआ तो लोगों ने कराची किंग्स को, कराची के लोगों ने सपोर्ट नहीं किया क्योंकि उसमें कराची के प्लेयर्स नहीं थे। ठीक है। बल्कि उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स को सपोर्ट किया क्योंकि उसमें ज़्यादा कराची के प्लेयर्स थे। तो ये बात जाहिर होती है कि जब आपके रीजन के जिस टीम में प्लेयर खेल रहे होते हैं, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, उसको उस शहर के लोग सपोर्ट करते हैं, जो कि सोशल मीडिया पे ऑन रिकॉर्ड है। अगर उसका रिकॉर्ड निकालेंगे तो आपको नज़र आएगा कि कराची के लोगों ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को ज़्यादा सपोर्ट किया था कराची किंग्स के मुकाबले में। ये पहले PSL की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ एक प्रूवन फैक्ट है कि अगर आप रीजन्स की क्रिकेट करा रहे हैं और रीजन्स के प्लेयर उस रीजन के प्लेयर उस रीजन के को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होंगे बल्कि बाहर के कर रहे होंगे, एक तो जैसे जलाल भाई ने कहा कि उसका वो इंटरेस्ट नहीं होगा, एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, जो आप चाहते हैं कि ग्राउंड में लोग आके डोमेस्टिक क्रिकेट को देखें तो वो लोग नहीं आएंगे। जब कराची का मैच कराची में हो रहा होगा और उसमें 8 प्लेयर बाहर के होंगे तो उसको देखने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए कराची के लोग नहीं आएंगे। तो वो उसकी रूह ही ख़त्म हो जाती है जो आप रीजन की क्रिकेट को करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से ठीक है कि आप इससे एक फ़ायदा ये होता है, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होगी, ये फ़ायदा एक होता है जी, बिल्कुल होगी। इसलिए कि जो रीजन जिनके पास इतने टैलेंटेड प्लेयर्स नहीं है उनको बाहर से प्लेयर मिल जाएंगे और उनकी टीम स्ट्रांग हो जाएगी। कंपटीशन तो बढ़ जाएगा लेकिन आप उसकी रूह को ख़त्म कर रहे हैं, जो कि रूह ये है कि रीजन के प्लेयर अपने ही रीजन से खेलें और फिर उस रीजन के लोग उस टीम को सपोर्ट करें जो आप आगे करना चाहते हैं। इसी वजह से आप डिपार्टमेंट की क्रिकेट को बार बार ख़त्म करने की बात करते हैं, जबकि डिपार्टमेंट की क्रिकेट को ख़त्म करने से मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। तो वो डिपार्टमेंट की क्रिकेट तो आप नहीं ख़त्म कर रहे, लेकिन आप अपने रीजन की क्रिकेट को भी ख़राब कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये एक अच्छा स्टेप है कि आप डिपार्टमेंट की क्रिकेट को नहीं ख़त्म कर रहे, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट को अगर यहाँ तक लाने में मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। रीजन्स का नहीं है उतना। अगर रीजन्स का अपनी जगह रोल है, मैं कहूँगा कि 30% रीजन्स का रोल है तो 70% डिपार्टमेंट्स का रोल है पाकिस्तान की क्रिकेट को बेहतर स्टेबिलिटी लेकर आए। बिल्कुल। तो अब आप वो रीजन की क्रिकेट जो थी वो रीजन की क्रिकेट को भी ख़राब कर रहे हैं इस तरीके से कि वो, जैसे हमने देखा कि T20 में भी आपने बाहर से प्लेयर बुला के खिलाए, तो उसकी वो एक फॉर्मेट कामयाब हुआ था PSL का जहाँ ड्राफ्ट सिस्टम आया था। देखिए वो ड्राफ्टिंग किस लिए होती है, देखिए ड्राफ्टिंग को अंडरस्टैंड करें। ड्राफ्टिंग इसलिए होती है कि टीमें बराबर की हो जाएं, ठीक है ना, लेकिन उसमें रिप्रेजेंटेशन खत्म हो जाती है। अब आप मुझे बता दीजिए कि कराची की टीम या कोयटा की टीम में कोयटा के प्लेयर हैं, वो तो नाम ही है ना सिर्फ, ठीक है। और लाहौर की टीम में क्या लाहौर के प्लेयर हैं, या इस्लामाबाद की टीम में इस्लामाबाद के प्लेयर हैं, नहीं है ना वहाँ के। तो बात यह है कि वो आपने इसलिए कर लिया, एक आपने 5 टीमों का एक टूर्नामेंट कराया जिसमें आप ये चाहते थे कि बराबर का मुकाबला हो, उसमें आपने ड्राफ्टिंग कर ली, इट्स ओके। लेकिन ये बात हो रही है पूरे 8 रीजन की जो कि फर्स्ट क्लास खेलेंगे और वहाँ पे प्लेयर्स उन रीजन, अब आप बताइए कि अगर मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद है या पिंडी है या फैसलाबाद है, वहाँ पे 8 प्लेयर आप और डाल दें और फैसलाबाद की टीम जीत जाए, तो क्या फैसलाबाद की टीम कराची से अच्छी हो सकती है? नहीं होगी ना। यहाँ पे 2 टीमें बनाना मुश्किल है कराची या लाहौर में, वहाँ पे आप और प्लेयर बाहर से ला के डाल रहे हैं। तो ये जो प्लेयर यहाँ पे खेल रहे हैं, जो एक मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में जो सेटअप जो कुछ भी है उसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कराची की क्रिकेट में, लेकिन जो कुछ भी है उसके बावजूद अगर पूरे पाकिस्तान में कहीं क्लब क्रिकेट होती है तो वो कराची शहर है, ठीक है। अब उधर से जो लोग परफॉर्मेंस करके आएंगे वो किधर जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर दिखाई देता है। ये बहुत एक चीज़ मैं इधर से ऐड करूँगा नदीम वाली बात में, ड्राफ्टिंग के हवाले से देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम देख रहे होते हैं बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, तो कहीं बाकी दुनिया में फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ड्राफ्टिंग होती है? कहीं नहीं होती, सिवाय ये लीग के। तो मैं तो नहीं समझता कहीं होती, अगर होती होगी तो मैंने नहीं सुना। तो हम नई चीज़ क्यों कर रहे हैं ड्राफ्टिंग की? हमें क्या ज़रूरत है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में? कहीं भी नहीं होती, पूरी दुनिया में कहीं भी ड्राफ्टिंग नहीं होती फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। दूसरे जो ये बात हो रही है कि जी कंपटीशन लेवल ज़रूर बढ़ेगा, कंपटीशन लेवल के साथ साथ क्योंकि ओनरशिप नहीं आएगी। देखिए जो लीग में
जो थोड़ा बहुत ऑनरशिप आती है ना, वो देखिए हर एक मोटिवेशन किसी बेस पे होती है। जो लीगों में जैसे PSL हो गया, फलाना हो गया, अपनी टीम के लिए लड़ रहा है, वो पैसे के गिर्द घूम रहे हैं। पैसे की वजह से वो सब कुछ हो रहा है कि इतना हैंडसम अमाउंट मिलती है कि उसके खातिर वो प्लेयर पूरी जान मार देता है। और वो जाहिर है जो उसको ले रहा होता है वो डिमांड कर रहा होता है कि यार ये स्टैंडर्ड आपने करेगा वरना दूसरा तो पीछे थोड़ा कंपटीशन इस वजह से बढ़ जाता है कि वो उस जगह के तो नहीं होते मगर उसके लिए लड़ रहा होता है। IPL इसकी आइडियल मिसाल है, ठीक है ना। तो हम वो चीज़ पैसे के गिर्द घूम के मोटिवेशन पैदा कर रही है, तो यहाँ तो ये चीज़ नहीं है ना। अब पिंडी का प्लेयर आएगा कराची के लिए, क्यों इतनी एफर्ट्स करेगा, पर्सनल पहले जाएगा, अपनी परफॉर्मेंस को ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश करेगा। अभी 12 से 15 लाख रुपए एक प्लेयर को भी मिले हुए, प्रोग्राम खत्म कर 12-15 लाख से तो नसीब कुछ नहीं होता है। 10 करोड़ मिल रहा है, 5 करोड़ तो उससे ज्यादा पैसा दे रहे हैं। वो पैसे आप दो जिन डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, PIA, कासिम, वो तो है ही नहीं इस वक्त। मैं एक बात करूंगा कि इन्होंने जैसे ड्राफ्टिंग सिस्टम किया, पहले तो जलाल कह रहा है होती ही नहीं है। देखो ये काउंटी सिस्टम फर्स्ट क्लास में नहीं होती। काउंटी सिस्टम का मैं बताऊं कि काउंटी सिस्टम का ये है कि अगर कोई आदमी रह रहा है एसेक्स में और वो सरे से खेल रहा है, सरे से इसलिए वो खेल रहा है कि उसको काउंटी जो है उसको ज्यादा पैसे देके बुलाती है। फिर रीजन में अगर ये सिस्टम लेके आना है तो रीजन के पास एक अमाउंट दे दो, प्लेयर खरीदे वो फिर वही ना जो मैं कह रहा था, जो उसको आप पहले बात 12 लाख हमारा तो बेस नहीं है ना। वहाँ तो काउंटी का एक अपना सेटअप है, तो वो बेस्ट टीम बनाते हैं, वो पूरे इंग्लैंड से लेके प्लेयर बनाते हैं, मगर वो बेस किस पे कर रहा है, वो एक सेटअप पे बेस कर रहा है। हमारे तो सब चीज क्रिकेट बोर्ड कर रहा है ना, पैसा भी वही ला रहा है। अब हर काउंटी का अपना एक स्ट्रक्चर है, वो फाइनेंशियली खुद भी इतने डेवलपमेंट का भी काम कर रहे हैं, लेकर आती हैं, जो यहाँ पर नहीं उनकी एकेडमीज है। एक फर्क है। थैंक यू वेरी मच अजीम हफीज साहब, थैंक यू वेरी मच शादाब कबीर साहब, थैंक यू वेरी मच जलालुद्दीन साहब, एंड थैंक यू वेरी मच नदीम खान साहब। आप ये क्रिकेट पाकिस्तान का हिस्सा बने। आप कई सारे उमूर हमने डिस्कस किए, कई सारे रह भी गए जिन पर बात करनी थी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि शायद 2 घंटे का शो भी कम पड़ जाता है। और ये तमाम के तमाम वो लोग हमारे साथ बैठे हुए थे कि जो जहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट को प्रॉपर तौर पे मॉनिटर कर रहे हैं, वहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट को भी प्रॉपर तौर पे कहीं ना कहीं अटैच दिखाई देते हैं। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।